मैं बात कर रही हूँ फ्रीमेसनरी की। तो आज के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक ऐसी थ्योरी जिसके अनुसार दुनिया की सारी बड़ी ताकतें मिलकर एक सिंगल ग्लोबल सिस्टम बनाना चाहती हैं और कहा जाता है इस साजिश के तार फ्रीमेसनरी से जुड़े हैं। इस बात को समझने के लिए आपको किसी गुप्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है, बस अमेरिका के $1 के नोट को ध्यान से देखिए। उस नोट के पीछे एक पिरामिड बना हुआ है। उस पिरामिड का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ है और उसके ठीक बीच में एक आंख बनी है। इसे ऑल सीइंग आई यानी सब कुछ देखने वाली आंख कहा जाता है। 18 जून 1982 की सुबह लंदन के एक मशहूर ब्रिज के नीचे रॉबर्टो कैल्वी की बॉडी लटकी हुई पाई गई। जांच में जो बात सामने आई वो बेहद चौंका देने वाली थी। उनके कपड़ों में भारी पत्थर और ईंटें ठूसी गई थी। 1970 के दशक में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ये इटली के अंदर एक अदृश्य सरकार बन चुका था। या 1981 में जब इटली की पुलिस ने एक जांच के दौरान इस लॉज के मुखिया के घर पर छापा मारा तो वहां मिले दस्तावेजों ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया कि जिन्होंने भी इस गुप्त कसम को हल्के में लिया उसका अंजाम बहुत ही अजीब और रहस्यमयी हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रियल विद दीपिका। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपिका। अपने कमरों की लाइट्स थोड़ी सी डिम कर लीजिए, हेडफोन्स को थोड़ा टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हम उस दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जहां पर नॉर्मल यानी आम लोगों की एंट्री बैन है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की जिसका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी सरकारों की गलियारों में सन्नाटे छा जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्रीमेसनरी की। इंटरनेट पर इनके बारे में हजारों थ्योरीज बताई जाती हैं। कोई इन्हें पर्दे के पीछे से दुनिया चलाने वाले लोग कहता है, तो कोई इन्हें किसी गुप्त शक्ति का प्रतीक मानता है। लेकिन आज रात रियल विद दीपिका पर हम किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करेंगे। आज हम उन डॉक्यूमेंटेड दस्तावेजों और सबूतों को खोलेंगे जो इस संस्था के उस चेहरे को सामने लाता है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। क्या वाकई दुनिया की कुछ बड़ी घटनाओं के पीछे इस सीक्रेट सोसाइटी का हाथ है? क्या इनके बंद कमरों में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं? अगर आप इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रीमेसनरी की शुरुआत को समझने के लिए हमें इतिहास में सैकड़ों साल पीछे जाना होगा। मध्यकाल में उस दौर में यूरोप बहुत बड़े बड़े महल, भव्य किले और विशाल चर्च बनाए जा रहे थे। इन इमारतों को बनाने के लिए बहुत खास तरीके के कारीगरों को चुना जाता था, जिन्हें स्टोन मेन्स यानी राजमिस्त्री कहा जाता था। ये कोई आम मजदूर नहीं थे। इनके पास आर्किटेक्चर और ज्योमेट्री का वो गुप्त ज्ञान था जो उस जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब आप जरा खुद सोचिए, उस दौर में आज की तरह कोई पहचान पत्र, कोई आधार कार्ड या डिग्रियां तो नहीं होती थी। तो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने वाले इन कारीगरों की काबिलियत का आखिर पता कैसे लगाया जाता था? फिर कैसे साबित करते थे कि वे अपने काम के उस्ताद हैं यानी मास्टर हैं? अब यहीं से शुरुआत हुई सीक्रेट कोड्स की। उन्होंने आपस में कुछ खास तरीके के गुप्त इशारे, सीक्रेट हैंडशेक्स और गुप्त शब्द तय किए, ताकि जब कोई नया कारीगर किसी नई कंस्ट्रक्शन साइट पर जाए तो वो सिर्फ हाथ मिलाकर या फिर सिर्फ कोड बताकर अपनी पहचान बता पाए और अपनी रैंक भी बता पाए कि वो एक प्रेंटिस यानी सीखने वाला है, या फिर फेलोक्राफ्ट एक कारीगर है, या फिर एक मास्टर मेसन यानी कि एक गुरु है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, 17वीं और 18वीं सदी आते आते इन मेसन्स के ठिकानों पर, जिन्हें लॉज कहा जाता था, सिर्फ कारीगर ही नहीं बल्कि शहर के रईस, वैज्ञानिक, लेखक और दार्शनिक लोग भी जुड़ने लगे। अब वहाँ
पत्थरों की नक्काशी की बात नहीं होती थी, बल्कि वहाँ दुनिया की राजनीति और समाज को बदलने की बातें होने लगी। साल 1717 में लंदन में पहली बार ग्रैंड लॉज का गठन हुआ और यहीं से आधुनिक फ्रीमेसनरी का जन्म हुआ। लेकिन यहीं से वो सवाल भी उठना शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। अगर ये सिर्फ एक सोशल क्लब था तो इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया? क्यों इनके दरवाजों पर कड़ा पहरा होता था? आखिर अंदर ऐसा क्या था जो आम दुनिया से छिपाया जा रहा था? चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ एक असली मेसोनिक लॉज के गेट पर। इमेजिन कीजिए, एक पुरानी शांत इमारत, बाहर रात का अंधेरा है। लॉज के मुख्य दरवाजे से ठीक बाहर एक शख्स खड़ा है। उसके हाथ में एक पारंपरिक तीखी और पैनी तलवार है। इस शख्स को फ्रीमेसनरी की भाषा में टाइलर कहा जाता है। इस टाइलर का काम बहुत सख्त होता है। इसका काम ये पक्का करना है कि कोई भी गैर फ्रीमेसनरी यानी जो इंसान फ्रीमेसनरी का हिस्सा नहीं है, जिन्हें ये अपनी भाषा में प्रोफेन कहते हैं, लॉज की गुप्त बैठकों को ना तो देख सके और ना ही सुन सके। अगर कोई अनजान शख्स अंदर आने की कोशिश करे तो ये टाइलर उसे वहीं रोक देता है। असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है जब कोई नया उम्मीदवार इस संस्था का हिस्सा बनने के लिए अंदर कदम रखता है। इस प्रक्रिया, इस प्रोसेसर को इनिशिएशन यानी दीक्षा कहा जाता है। ऐतिहासिक रिपोर्टों के मुताबिक जब एक उम्मीदवार को अंदर ले जाया जाता है तो उसकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। उसे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर दिया जाता है। उसके गले में एक खास रस्सी का फंदा डाल दिया जाता है जिसे केबल टाउ कहते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अब बाहरी दुनिया के बंधनों से मुक्त है, यानी उन्हें पीछे छोड़ चुका है। अंधेरे में डूबा हुआ वो उम्मीदवार कांपते कदमों से आगे बढ़ता है। उसे अब तक तो ये भी नहीं पता है कि उसके ठीक सामने आखिर कौन खड़ा है। तभी उसके सीने पर एक नुकीली सी चीज की हल्की सी चुभन महसूस होती है। वो एक मैसोनिक कंपास की नोक होती है जो इस बात की चेतावनी है कि लॉज के राज हमेशा गुप्त रहने चाहिए। और तब उस शांत कमरे में उस उम्मीदवार से एक ऐसी कसम खिलवाई जाती है जो उसके पूरे जीवन को इस संस्था से बांध देता है। पुराने मैसोनिक नियमों के अनुसार उम्मीदवार ये कसम खाता है, अगर मैंने इस संस्था के किसी भी रहस्य को बाहर की दुनिया के सामने उजागर किया तो मेरा अस्तित्व इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। मुझे सबसे कठोर और गंभीर परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, आज के समय में ये कस्में सिर्फ सिंबॉलिक मानी जाती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी इस गुप्त कसम को हल्के में लिया उसका अंजाम बहुत ही अजीब और रहस्यमय हुआ। बात है साल 1826 की। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर में एक शख्स रहता था। इसका नाम था विलियम मॉर्गन। मॉर्गन ने फ्रीमेसन्स के साथ कुछ समय बिताया था, लेकिन बाद में उसका संस्था के कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था। मॉर्गन को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि ये संस्था समाज के बड़े बड़े पोस्ट यानी पदों पर बैठकर फैसले बदल सकती है। उसने तय किया कि वो इस सीक्रेट सोसाइटी के गुप्त नियमों और गुप्त सिग्नल्स का खुलासा एक किताब के जरिए करेगा। उसने एक लोकल पब्लिशर से हाथ मिलाया और किताब की छपाई की तैयारी शुरू की। जैसे ही स्थानीय लॉज को इस बात की भनक लगी, माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले तो उस पब्लिशर की दुकान को रात के अंधेरे में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब बात उससे भी नहीं बनी तो मॉर्गन पर एक छोटा सा झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल भिजवा दिया गया। लेकिन असली मोड़ 11 सितंबर 1826 की रात को आया। एक अनजान शख्स जेलर के पास आता है, मॉर्गन का जुर्माना भरता है और उसकी जमानत करवा देता है। मॉर्गन को लगता है कि वो आजाद हो गया है। वो जैसे ही जेल के मुख्य गेट से एक कदम बाहर रखता है, वहां एक काली गाड़ी खड़ी होती है। अंधेरे में से कुछ लोग निकलते हैं। मॉर्गन को जबरदस्ती उस कार में अंदर बिठाया जाता है और गाड़ी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। उसके बाद विलियम मॉर्गन को कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा।
कुछ समय बाद एक नदी के किनारे एक अज्ञात शरीर मिला, जिसमें दावा किया गया कि ये मॉर्गन का ही शरीर है। इस घटना ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि इस संस्था के लोग इतने ताकतवर हैं और उससे भी ज्यादा ताकतवर पदों पर हैं कि कानून भी उनके सामने बेबस हो रहा है। पुलिस, अदालतें, गवाह, सब जगह इस नेटवर्क के लोग मौजूद थे, इसलिए इस केस का पूरा सच कभी सामने ही नहीं आया। ये घटना इतिहास में इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि इस सीक्रेट सोसाइटी के सीक्रेट्स को बाहर लाना कितना ज्यादा हार्मफुल और भयानक हो सकता है। चलिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश की राजधानी की तरफ चलते हैं, वॉशिंगटन डीसी। क्या आप जानते हैं कई बड़े नेता जिन्हें फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है, वे फ्रीमेसनरी के ऊंचे पदों पर थे। जॉर्ज वॉशिंगटन खुद एक मास्टर मेसन थे। जब उन्होंने अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल की आधारशिला रखी तो उन्होंने बकायदा मैसोनिक पोशाक पहनी हुई थी और पारंपरिक मैसोनिक औजारों का इस्तेमाल किया था। लेकिन असली रहस्य छुपा है वॉशिंगटन डीसी की सड़कों के लेआउट में। अगर आप गूगल अर्थ या सैटेलाइट व्यू से इस शहर के नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको वहां की सड़कों का जाल सामान्य नहीं लगेगा। वहां कुछ बेहद खास ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल को जोड़ने वाली सड़कों को जब आप एक साथ देखते हैं तो वहां फ्रीमेसनरी का सबसे बड़ा प्रतीक साफ नजर आता है, द कंपास एंड स्क्वायर। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि व्हाइट हाउस के ठीक नॉर्थ में स्थित सड़कों को आपस में जोड़ने पर एक 5 कोनों वाला तारा यानी पेंटाग्राम बनता है। गुप्त ऑकल्ट आर्किटेक्चर में इस तरह की आकृतियों का इस्तेमाल खास तरह की ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। मेसन्स का मानना है कि ज्योमेट्री यानी रेखा गणित उस ब्रह्मांड के रचयिता का सबसे बड़ा नियम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पूरे शहर के नक्शे को इस तरह से गुप्त सिंबल्स में ढालने के पीछे आखिर असली मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन था या फिर इसके पीछे कोई छिपी शक्ति काम कर रही थी? दोस्तों अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो आज के सोशल मीडिया दौर में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक ऐसी थ्योरी जिसके अनुसार दुनिया की सारी बड़ी ताकतें मिलकर एक सिंगल ग्लोबल सिस्टम बनाना चाहती हैं और कहा जाता है इस साजिश के तार फ्रीमेसनरी से जुड़े हैं। इस बात को समझने के लिए आपको किसी गुप्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है, बस अमेरिका के $1 के नोट को ध्यान से देखिए। उस नोट के पीछे एक पिरामिड बना हुआ है। उस पिरामिड का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ है और उसके ठीक बीच में एक आंख बनी है। इसे ऑल सीइंग आई यानी सब कुछ देखने वाली आंख कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे ईश्वर की नजर कहा जाता है जो देश पर बनी हुई है, लेकिन मैसोनिक सिंबोलिज्म में ये प्रतीक बहुत महत्व रखता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस पिरामिड के ठीक नीचे लैटिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। इसका सीधा अनुवाद होता है न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस, यानी युगों का नया क्रम या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप कुछ सोचिए, दुनिया की सबसे प्रभावशाली करेंसी पर एक मैसोनिक पिरामिड का होना और उसके नीचे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा होना, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल बात है या फिर इस बात का एक मूक संकेत है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले लोग एक खास एजेंडे पर काम कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सीक्रेट सोसाइटीज और पैरेलल गवर्नमेंट्स की बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, तो अब मैं आपको इतिहास का वो पन्ना बताने जा रही हूँ जो अदालतों के रिकॉर्ड में दर्ज है। ये कहानी है इटली के एक विवादित और असली मैसोनिक लॉज की, जिसका नाम था प्रोपोगेंडा ड्यू, जिसे लोग P2 लॉज भी कहते हैं। 1970 के दशक में इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ये इटली के अंदर एक अदृश्य सरकार बन चुका था। या 1981 में
जब इटली की पुलिस ने एक जांच के दौरान इस लॉज के मुखिया के घर पर छापा मारा तो वहां मिले दस्तावेजों ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। पुलिस को P2 लॉज के सदस्यों की एक पूरी लिस्ट मिली। उस लिस्ट में कौन लोग थे जानते हैं? इटली के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, सदस्य, सेना के टॉप जनरल्स, खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर और देश के सबसे अमीर बैंकर्स। ये कोई सीधा साधा ग्रुप नहीं था, ये एक ऐसा नेटवर्क था जो पर्दे के पीछे से देश के चुनावों को प्रभावित कर रहा था, मीडिया को कंट्रोल कर रहा था और वित्तीय घोटालों को अंजाम दे रहा था। इस कहानी का सबसे रहस्यमय मोड़ तब आया जब इस लॉज से जुड़े एक बड़े बैंकर रॉबर्टो कैल्वी, जो वेटिकन बैंक के बहुत करीबी थे, अचानक लापता हो गए। वो इटली से भागकर लंदन पहुंच गए। 18 जून 1982 की सुबह लंदन के एक मशहूर ब्रिज के नीचे रॉबर्टो कैल्वी की बॉडी लटकी हुई पाई गई। जांच में जो बात सामने आई वो बेहद चौंका देने वाली। उनके कपड़ों में भारी पत्थर और ईंटें ठूसी गई थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद की कानूनी जांचों ने इसे साफ किया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। कपड़ों में पत्थर मिलना उनके पुराने इतिहास की तरफ एक गुप्त इशारा था। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि गुप्त नेटवर्क के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों, P2 लॉज के एक ऐतिहासिक सच ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि जब ताकत, पैसा और सीक्रेसी एक साथ मिलते हैं तो वो एक ऐसा अदृश्य सिस्टम बना सकते हैं जिसे आम इंसान कभी भी नहीं समझ सकता। आज फ्रीमेसनरी के दुनिया भर में लाखों सदस्य हैं। ये कई चैरिटी के काम करते हैं, अस्पताल चलाते हैं और समाज सेवा से जुड़े हैं, लेकिन इसके इतिहास में छिपे ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं जो इतिहास की दिशा बदल रही हैं? क्या वॉशिंगटन डीसी के नक्शे और डॉलर के नोट पर बने वो सिंबल्स सिर्फ एक इत्तेफाक हैं? मैंने ऐसी एक और सीक्रेट सोसाइटी जो बहुत ही फेमस है, यू नो अबाउट इट, द इल्यूमिनाटी, उसके बारे में एक पूरी सीरीज निकाली है। अगर आपने अभी तक वो सीरीज मेरी जाके नहीं देखी है तो गाइज गो एंड वॉच द फुल सीरीज। आपको उसमें भी बहुत कुछ ऐसा जानने और सोचने को मिलेगा, समझने को मिलेगा जो शायद आपने रेयर ही सुना होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये सारी जानकारी कैसी लगी और क्या आपको ये सब पहले से पता था। और मुझे ये भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस तरह के और कौन से सीक्रेट्स जानने में दिलचस्पी है, तो मैं वो एपिसोड्स भी आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी। अगर आपको आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव और सस्पेंस से भरा हुआ लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मेरे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर भी सुनना चाहते हैं तो वहां पर भी आप रियल्म विद दीपिका इसी नाम से जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग भी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सुरक्षित रहिए, हर चीज पर नजर रखिए और देखते रहिए रियल्म विद दीपिका, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है। गुड नाइट।